हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो रहने वाला है, जिसमें कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूँगी। जब सभी क्वेश्चन में से जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है वो यही है कि आप अपनी स्टडी रूटीन शेयर करो और आप पर डे जो अपनी पढ़ाई है उसको कितने आवर्स देते थे। तो मेरा जो पूरा ये जर्नी है 1 साल की रही है। मैंने 2024 नवंबर के आसपास अपना जो पढ़ाई है टीजीटी के लिए वो शुरू कर दी थी, और उसके साथ ही जनवरी 2026 तक पूरा 1 साल जो है मैंने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है। और पर डे मैं एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तो अपनी पढ़ाई को देती ही देती थी। और उसमें भी मैंने क्या किया था कि मैंने एक रूटीन फिक्स कर लिया था कि मैं सुबह के 4 बजे उठूँगी। उससे पहले मैं शायद कभी ही स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में ऐसे इतना जल्दी उठी होंगी, अदरवाइज़ वो भी एग्ज़ाम टाइम में, अदरवाइज़ ये मेरी रूटीन का पार्ट नहीं था। तो मैंने अभी अपनी स्टडी जर्नी के दौरान ये चीज़ फिक्स कर ली थी कि मैं सुबह के 4 बजे उठूँगी ही उठूँगी, और 4 से 7 बजे तक जो मेरा टाइम होता था किचन जाने के लिए, क्योंकि मैं 7 बजे किचन चली जाती थी अपने डेली जो रूटीन वर्क है उनको करने के लिए, एज़ आई हैव अ फैमिली, और मेरा एक छोटा बेबी भी है, उसे भी स्कूल भेजना होता था। तो मेरा जो 4 से 7 बजे का टाइम है वो फिक्स रहता था कि मैं पढ़ती ही पढ़ती थी। उसमें कभी अगर मैं बीमार हो गई हूँ तभी ऐसा हुआ होगा, या फिर जहान की तबीयत ठीक नहीं है कि मैं उस टाइम पे नहीं उठी होंगी। अदरवाइज़ उस टाइम पे कोई फंक्शन है, दिवाली है, होली है, या हमें कहीं शादी में जाना है, तो वो मेरा टाइम होता ही होता था कि मैं उस टाइम पे पढ़ती ही पढ़ती थी। और दूसरा जो मेरा टाइम स्लॉट होता था वो होता था 11 से 1 बजे का, जब जहान स्कूल गया हुआ होता था। तो ये वाले जो टाइम पीरियड होते थे मेरे बहुत प्रोडक्टिव होते थे, और मेरा हर दिन ही ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स की पढ़ाई होती ही होती थी, और कभी कभी वो 6 to 7 भी हो जाती थी, बट 4 to 5 मेरा मिनिमम टाइम पीरियड था जिसमें मैं पढ़ती ही पढ़ती थी। और मैंने जल्दी स्टार्ट कर लिया था तो मेरे सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। बट लास्ट में जो HPRCA ने अपना बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया अक्टूबर नवंबर के आसपास में, तो वो जो 1 से 1.5 महीना रहा है उसमें मेरे जो स्टडी आवर्स थे वो बहुत बढ़ गए थे। मैंने अपने घर पे बोल दिया था कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम है और मुझे क्रैक करना है। मैं अभी, आप जहान को भी देख लो, और मैं घर के काम में भी बहुत कम हेल्प कर पाऊँगी। तो उस टाइम पे मेरा जो रहता था, मैं सुबह 4 बजे उठती थी। 4 बजे से 7 बजे तक जो मेरी पढ़ाई होती थी वो तो होती ही थी। उसके बाद मैं 7 से 9 बजे तक जहान को देखती थी, थोड़ा बहुत किचन का काम करती थी, और 9 सवा 9 के आसपास में फिर पढ़ने के लिए आ जाती थी। और 1 बजे तक, क्योंकि सोशियोलॉजी की क्लास हो रही होती थी उसके बीच में, फिर मैं उसको लर्न कर लेती थी। फिर 1 बजे इवन वो जहान के आने का टाइम होता था, तो मैं उस वक्त मम्मी उसको ले लेते थे, और वो थोड़ा सा परेशान भी होता था कि मम्मी इस टाइम पे कहाँ रहती है, मम्मा आती नहीं है, और वो मेरी क्लासेस से इरिटेट भी होने लग गया था। और 1 बजे के आसपास केशव सर की क्लास होती थी, तो फिर वो यही बोलता था कि मम्मा सर क्यों पढ़ा रहे हैं। वो 1 से 1.5 महीना जो ये टाइम पीरियड रहा एक्स्ट्रा सिलेबस कवर करने वाला, उसमें इरिटेट भी बहुत हुआ है। तो मैं तब भी पढ़ती रहती थी, और शाम को 4-5 बजे के आसपास तक फिर थोड़ी देर मैं उसके साथ खेलती थी, और फिर मैं इस टाइम पे 1-2 घंटे के आसपास रात में भी पढ़ लेती थी। और मैं पर इन चीज़ों में ये था कि मैं टाइम से सो जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं सुबह 4 बजे उठ रही हूँ तो रात को 12 बजे तक पढ़ रही हूँ, नहीं। मैं 9:30 मैक्सिमम 10 सो जाती थी। यूजुअली तो मैं 9 बजे ही सो जाती थी, बिकॉज अगर आपको पूरा साल भर इतनी देर के लिए पढ़ाई करनी है तो आपको रेस्ट भी ज़रूरी है, ताकि आप सुबह फ्रेश उठो। अगर आप ऐसे 10 बजे तक 12 बजे तक रात में पढ़ रहे हो और सुबह कोशिश कर रहे हो कि 4 बजे उठ जाओ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये रूटीन बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो ये मेरा स्टडी पीरियड रहता था पूरे साल के लिए, और लास्ट डे तक इस स्टडी रूटीन में मेरा सारा का सारा सिलेबस कवर्ड था। दूसरा जो क्वेश्चन था कि आप ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे,
पहली चीज़ तो मैंने अपनी फैमिली को बोला था कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है। मैंने ऐसे नहीं रखा था कि हाँ, मैं सब कुछ अपने आप से कर लूँगी, क्योंकि अपने आप से ये चीज़ नहीं हो सकती थी। मैंने हाउस हेल्प रखी थी, वो झाड़ू पोछा कर देते थे आंटी, और मम्मी को बोला था, मम्मी पूरा सपोर्ट करते थे, एंड बेबो को बोला था हस्बैंड को, वो भी पूरा सपोर्ट करते थे। तो मेरी ये जो टाइम मैनेजमेंट का वो है, इसमें मेरा अकेले का पूरा वो नहीं है, पूरा पार्ट मेरा अकेले का नहीं है, इसमें सब ने मेरा हेल्प किया है। इवन हस्बैंड टाइम से घर आ जाते थे जहान को देखने के लिए, ताकि वो भी तंग ना हो। जहान उस वक्त 3 साल का था, तो उसे टाइम भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपके फैमिली में सब लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने एंड से ही सब कुछ करना है, और ऐसा भी नहीं है कि आप सबको सोचो, एक्सपेक्ट करो और दिमाग में सोचो कि सब आपकी हेल्प कर ले। आपको हेल्प के लिए बोलना भी पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्या सोच रहे हैं हम दूसरे को बोलो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं हम एक्सपेक्ट करें कि कोई हमारी हेल्प कर ले, आके हमें बोले कि हाँ चली जा पढ़ ले, हम तेरे एंड पे कर लेंगे, या कोई ज़रूरत नहीं है करने की, छोड़ दे। ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप अपने पेरेंट्स के पास हो तो सकता है ये चीज़ें हो जाती है, आप बोल भी लेते हो कि नहीं मैं नहीं करूँगी, बट आप ससुराल में हो, आपकी एक फैमिली है, आपका एक बेबी है, तो उसके साथ आपको सबको बोलना भी पड़ेगा कि नहीं, मुझे हेल्प चाहिए, मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। तो मैं उस टाइम पे अपनी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा वोकल थी। मैंने सबको बोला है, इवन ताऊ जी ताई जी, उनको भी पता था, वो भी हेल्प के लिए आ जाते थे। कभी मम्मी या पापा घर पे ना हो तो ताऊ जी ताई जी जहान को देख लेते थे। शाम के टाइम पे ताई जी कभी कभी जहान को घुमाने ले लेते थे। तो इसी तरह से मेरी जो पढ़ाई की जर्नी है, उन्होंने सब ने देखा है कि नहीं, ये सुबह भी उठ जाती है, सिंसियरली कर रही होती है, तो सब ने मुझे हेल्प किया है। और उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड थी, क्योंकि उससे पहले पीजीटी आया था, तो पीजीटी मेरा बहुत कम मार्जिन से रह गया था। मेरे पेपर 2 में काफ़ी अच्छा स्कोर था, बट मेरा पेपर 1 नहीं क्वालिफाई हुआ था, और वो भी मेरा पेपर 1 पॉइंट्स में रह गया था। और वो जो फेलियर है वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हिट किया था, और उसकी वजह से ही मेरा ये था टीजीटी में कि मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इवन पीजीटी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं की थी। मैंने सिलेबस भी थोड़ा सा कम ही मेरा हुआ था। मेरा पूरा सिलेबस जो पीजीटी पेपर 2 है उसका कंप्लीट नहीं हुआ था, और मैंने शायद पेपर 1 को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। मुझे लगा था कि नॉर्मल ही होगा, हो जाएगा, बट वहाँ पे पेपर के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई, और पैनिक में मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लिए, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग में मेरा जो वो पेपर है वो नहीं क्वालिफाई हो पाया था। और उस टाइम पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो है वो भी जॉब लग गए थे, तो मुझे लगता था कि यार मैं स्कूल में काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी कि सबका हो गया है, पर मैं ही घर पर हूँ। तो ये चीज़ है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी। अगर मैं आपको सीरियसली बताऊँ तो मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा बॉदर किया है कि हाँ, उनका भी हो गया, ये भी हो गया, और तू ही घर पर है। तो मैं मतलब अंदर से इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड थी, मुझे किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हाँ मुझे कहीं से मोटिवेशन लेनी पड़े या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े। नहीं, मुझे ये होता था। और एक चीज़ मैंने ये नहीं की कि कभी कभी होता है ना कि हाँ मैं 11 बजे से पढ़ूंगी, तो अगर मैं 11:15 हो फ्री हो गई हूँ तो हाँ चलो रुको, कोई नहीं, 5 मिनट 10 मिनट रुक जाते हैं, 11 बजे से स्टार्ट करूँगी। मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं मतलब टायर्ड नहीं हूँ या नॉर्मल हूँ, मेरी बॉडी रिलैक्स्ड है, तो अगर मैं 11:15 हो रही हूँ या 4 की बजाय कभी 4:30 भी उठ रही हूँ, तो मैं उसी वक्त, जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं उसी वक्त पढ़ने बैठ जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं 11 बजे का वेट करूँगी या 11:30 का वेट करूँगी कि उस टाइम से मैंने पढ़ना है। और मैंने एक चीज़ और नहीं की कि हमारा होता है ना कि हाँ पढ़ना है, ये सोच सोच के भी टेंशन ले लेते हैं। मैंने वो चीज़ भी नहीं की कि अगर मेरा कई बार दिन में नहीं हो पाता था तो मैं अपने आप को काम रखने की कोशिश करती थी, कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम्हारा सुबह वाला टाइम तो है, तुम उसमें अपना कवर कर लेना। मेरा जो ये टीजीटी आर्ट्स का जर्नी था, ये मेरे बहुत सारे फेलियर से सीखी हुई जो चीज़ें हैं वो सारी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर ली थी। मैं बोलती भी थी कि नहीं, ये मेरा लास्ट ही है और मुझे ये करना है। इवन मेरी एक फ्रेंड है, उसने बोला था कि इस तरह से मत बोला कर कि ये मेरा लास्ट है, बट मेरा था कि नहीं, ये मेरा लास्ट मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं छोड़ दूँगी, ये मेरा लास्ट ही है और मैं इसको करूँगी। और इस टाइम पे मैंने अपना एक
जो और चीज़ है मैं करती थी। और अभी मैं कुछ दिनों पहले अपनी डायरी के गो थ्रू हो रही थी, तो मैंने ये चीज़ देखी और मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो उस टाइम पर मैं मैनिफेस्ट करती थी। मैंने कहीं पे ये बात सुनी थी कि आपको जो चाहिए तो आप वो लिख दो, आप लिखते हो तो वो चीज़ हो जाती है, आप इसी तरह से मैनिफेस्ट करो। तो मैं किस तरह से वो चीज़ लिखती थी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैं इस तरह से ये चीज़ लिखती थी। मैं उसको क्लियरली लिखती थी कि आज इवन ये मेरा मॉर्निंग का लिखा हुआ होता था। सुबह जब मैं उठती थी तो मैं लिखती थी कि थैंक यू भगवान जी, आज मेरी 6 आवर्स की पढ़ाई हो गई है। और एक चीज़ मैं उसमें डेली लिखती थी पूरा, मतलब स्टार्टिंग से तो मैंने नहीं शुरू किया, पर 6-8 महीने मैंने ये कॉन्टिन्यूसली लिखा है कि थैंक यू भगवान जी मुझे टीजीटी आर्ट्स की जॉब देने के लिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि आपको इस तरह से मैनिफेस्ट करना चाहिए, उसको वैसे ही विजुअलाइज करना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने की है और मेरे साथ हुई भी है। सो इन्हीं सब बातों के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय बाय।